परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह 14वें अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ज्ञानों में अति उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर भी कहूँगा, जिसको जानकर सब ऋषि मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं हम तुमको वो ज्ञान देंगे जिसको पाकर के ऋषि मुनि संत महात्मा लोग मुक्ति वाला जीवन जिए हैं, विदेही जीवन जिया है। क्योंकि ये तीनों गुण अर्थात सत्य रज तम से विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है, उनमें विभिन्न क्रियाएं भी होती हैं। इसलिए भगवान ने देखो 13वें अध्याय में भी बार बार बताया कि ये सब गुण हमारे में कैसे हैं। 23 प्रकार के तत्व जब है तो उनके अलग अलग गुण भी हैं। अब इन्हीं के संग के कारण ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म भी होता है। इनको विस्तार पूर्वक से समझ लिया जाए तो फिर इनसे गुरु कहते इनसे मुक्त हुआ जा सकता है, छुट्टी मिल सकती है। इसी पर भगवान समझा रहे कि देखो गुणों के विषय में जानने को भगवान महत्वपूर्ण बताया है। परम शब्द का अर्थ होता है सर्वोत्कृष्ट अति गूढ़। परम माने भगवान ने कहा कि इसका अर्थ क्या है कि बहुत ही गूढ़ बात है। सृष्टि के मूल में भगवान की ही अपनी शक्ति प्रकृति अथवा माया रहती है। सृष्टि के मूल में, सृष्टि जो बनती है उसकी मूल तत्व क्या है? प्रकृति। वही सारे कार्य को करती है, तो कहते वही रहती है। प्रकृति प्रधान और महाब्रह्म ही कहा जाता है। प्रकृति को भी भगवान ने इसको प्रधान भी कहा है और महत ब्रह्म भी कहा है। कहा कि इसका महत्व कैसा है? ब्रह्म की तरह। जैसे ब्रह्म का विनाश नहीं है, ऐसे भगवान की प्रकृति का भी विनाश नहीं है। तीनों गुण प्रकृति में इस प्रकार रहते हैं जैसे 3 भिन्न रंगों की डोरियों को बंध कर एक रस्सी बनाई जाती है। का तीनों गुण जो रहते हैं कैसे लिपटे रहते हैं? जैसे एक रस्सी हो, उसमें 3 रंग के डोर को लेकर के लपेट के मजबूत हो जाती है। ये डोरियां रस्सी का भाग नहीं होती, बल्कि रस्सी में इन डोरियों के अतिरिक्त और कोई वस्तु भी नहीं होती। कहते डोरियां जो होती वो रस्सी का भाग नहीं होती। जब तीनों बट जाती हैं तब रस्सी बनती है। लेकिन कहा अलग भी नहीं होती कि वही तीनों डोरी मिलकर के रस्सी बना देती है बंधन का कारण। इसी प्रकार प्रकृति में न केवल ये 3 गुण विद्यमान रहते हैं, परंतु तीनों गुणों से ही प्रकृति का निर्माण होता है। मूल प्रकृति का पहला रूपांतर बुद्धि अथवा महातत्व से होता है। यदि प्रकृति पहले सबसे पर असर किस पर डालती है? अपना स्थान किस पर छोड़ती है? अपना रूप किस पर रखती है? बुद्धि पर, जो निश्चय करने की शक्ति का परिपाचक है। महातत्व का रूपांतर अहंकार से होता है, जो सृष्टि में भिन्नता और भेदात्मक भावों को परिचारित करता है। कहीं दूसरा महातत्व का रूपांतर किस पर होता है? अहंकार पर, जो सृष्टि में भिन्नता मतलब तरह तरह के लोगों को अहंकार के कारण तरह तरह के शरीर बने हुए हैं और तरह तरह के लोग भेदभाव से भरे हुए हैं। यही इन तीनों गुणों को व्यक्त होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे तीनों गुणों को व्यक्त होना प्रारंभ हो जाता है। सात्विक अर्थात वैकृत अहंकार से मन प्रकट होता है। राशि अथवा तेजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया प्रकट होती हैं। कहा जो मन व अहंकार जो होता है वो सात्विक अर्थात वैकृत माने शास्त्रिक तो होता है, लेकिन ये मिला हुआ होने के कारण ही मन इसमें प्रकट होता है। राशि स्वभाव इंद्रियों में होता, कर्मेंद्रियों में होता। तामसी अर्थात भूतादि अहंकार के 5 तन्मात्राएं 5 स्थूल भूतों को प्रकट होती हैं। इस प्रकार 23 तत्वों से मूल से ये तीनों गुण में रहते हैं। इसलिए भगवान गुणों से ज्ञान को परम ज्ञान बताते हैं। इसी को इसमें अध्याय में भगवान जो है विवेचन में लाते हैं। मुनि अर्थात मननशील व्यक्ति इस प्रकार से मुक्त होकर परम सिद्धि को इसलिए प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि वे भली प्रकार ये जान लेते हैं कि संसार में जो कुछ हो रहा है वो सब तीनों गुणों का परिपारिक खिलवाड़ मात्र है। कहते मुनि ऋषि मुनि जो होते हैं वो मननशील होते हैं, तजुर्बेदार होते हैं, तो वो इस बात को
जाने रहते हैं हमेशा कि ये जो भी कार्य संसार में हो रहे हैं, जो भी चल रहा है, जो भी हो रहा है, वो सब कैसे हो रहा? तीनों गुणों के कारण हो रहा। अब मैं तीनों गुणों से न्यारा हूँ। गुरु हमको क्या सिखाते हैं कि हम कौन है? हम तीनों गुणों से न्यारे हैं, गुणातीत। तो इसलिए ऋषि मुनि अपने पक्का करके मान लेते हैं। इसी के कारण ही वो अपने को न्यारा रखते हैं, उसमें जो है लिप्त नहीं होते। ये तीनों गुणों का ही खिलवाड़ मात्र हो रहा। उससे मनुष्य का केवल इतना ही संबंध है जितना प्रभाव उन गुणों का मनुष्य के शरीर पर पड़ता है। शरीर तो मनुष्य का एक उपकरण मात्र है। स्वस्वरूप से तो मनुष्य निर्गुण आत्म तत्व ही है। जब मनुष्य की धारणा में ये बात भली प्रकार दृढ़ रूप में बैठ जाती है, तब वो अपने गुणों के खिलवाड़ से सर्वथा पृथक और अलग कर लेता है। यही संसार से मुक्त होना अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त होना है। समझा रहे भगवान कि ये सब मननशील पुरुष जो होता है, मननशील माने बार बार उसी पर ही ध्यान करना, वही मन में भरे रहना कि ये सब क्या हो रहा, कैसे हो रहा। विचार कर विचार कर विचार विच सुख है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो दशाए। तो कहते हैं जो विचार कुशल होता है तो वो विचार करता है कि देखो ये सब कहाँ से उठे हैं और कहाँ तक चलेंगे। हाँ, इसमें न्यारे होने की कला गुरु बता देता है कि गुणों में ये सब कार्य हो रहे हैं, कार्य मेरे में नहीं है। जो भी हो रहा है सब, जैसे बिजली है, करंट दे रही है सबको, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कूलर ठंडा कर रहा है, हीटर गर्म कर रहा है, एसी ठंडा कर रहा है, जो भी है, पंखा हवा दे रहा है। तो ये उसके जो जो चीज बनाई गई है उनमें वो कार्य करते हैं उस कार्य का। लेकिन बिजली में ना कोई गर्माहट है, ना कोई सर्दी है, ना ठंडी है, ना गर्मी, कुछ नहीं है। वो तो एक करंट मात्र है। ऐसे ये शक्ति स्वरूप आत्मा, वो भी एक करंट मात्र है। इसमें कर्म के अनुसार ही ये गुणों में इंसान फंसा रहता है। सात्विक स्वभाव वाले जो होते हैं उनके अंदर ये धारणा बनी रहती है हमेशा कि जौन है मन में ये प्रकट होती रहती सत्य धारणा वाले को कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमें पूजा पाठ करते हैं, सत्संग भजन करते हैं। इसी बात का अहंकार उनको बना रहता है। राशि स्वभाव अपने इंद्रियों में ही करा करते हैं, विचार देखने का, सुनने का, समझने का। अपने राशि स्वभाव माने अपनी रजाई भरे रहते हैं, हमारे बराबर कौन है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बता रहे तामसी गुण के कारण जौन है, तामसी गुण वाले जो होते हैं, ये भूतादि अहंकार से पांचों का, भूताद के पांचों अहंकार तन्मात्राएं होती, माने इन्हीं से ही सब जुड़ जुड़ करके सब इसी से ही जुड़ते रहते हैं, इसके ही वो गुण रहते हैं। माने तामसी स्वभाव वालों को प्रकृति के 23 तत्वों के मूल से तीनों गुण ही बने रहते हैं। तामसी स्वभाव वाले इसी में पड़े रहते हैं कि हम क्या कर सकते, हमारी तो इतनी सामर्थ्य नहीं, हमसे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए भगवान ने समझा रहे कि देखो तुम ये परम ज्ञान को समझो कि ये गुण जो है हमारे में नहीं है, गुणों में हम नहीं है, गुण हमारे में है। जैसे रस्सी बताया, उदाहरण दिया रस्सी का, रस्सी 3 डोरी बना करके रस्सी को बट दिया तो वो रस्सी नाम उसका पड़ गया कि रस्सी उसी पर संबंधित नहीं है। वो डोरी 3 बन करके रस्सी बन जाती तो रस्सी कही जाती है वो, लेकिन खुलते ही वो 3 रस्सी अलग हो जाती, रस्सी बचती ही नहीं, कहीं है ही नहीं। अभी 3 डोर लगा करके उसको बट दिया गया तो वो रस्सी नाम पड़ गया उसका। और भी 3 डोर उसके निकाल दिए जाए, हटा दिए जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं बचेगा रस्सी में। ऐसे ही ये जब तक हम अपने अंदर ये प्रकृति में जो कार्य हो रहे हैं, गुण हो रहे हैं, गुण है दिखाई पड़ रहे, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, और जो भी कार्य माया से हो रहे हैं, मन से हो रहे हैं, अहंकार से हो रहे हैं, तो वो जब जितने हमको दिखाई पड़ते हैं तब तक हम इसमें फंसे हुए लगते हैं। लेकिन इनसे अगर हम अपने को अलग करें माने कि ये जो कार्य हो रहे हैं ये सब हमारे में नहीं है, हमारा तो स्वरूप शांति स्वरूप है, परमात्मा का अध्यात्म स्वरूप है। इस बात को जाने तो भेदात्मक माने अपने को भिन्न करें, इसके जो भेद को समझें कि ये जो है हमारे में नहीं है। जैसे पर्दे पर पिक्चर चलती है तो बच्चे देखेंगे तो कहेंगे अरे पर्दे पर सब कुछ हो रहा है, लड़ाई मारपीट डांस गाना बजाना जो भी हो रहा है। लेकिन जो इसको समझदार वो तो कहेंगे पर्दे पर क्या सीन चल रहा है,
पर्दे पर सीन चले, 3 घंटे की पिक्चर है, उसके बाद फिर पिक्चर जो है बंद हो जाएगी, पर्दा फिर खाली का खाली। क्या पर्दे में थोड़ी वो सब निकल करके आ रहे, ऐसे ही बता रहे कि हमारे में सब कुछ नहीं है। इस बात को समझने के लिए ही भगवान ने बताया कि जो है ये ज्ञान है। 14वें अध्याय में यही बात समझाएंगे कि कैसे कैसे किसमें किसमें गुण है, उसी के कारण ही कैसे कैसे बंधन है, अब इसमें बार बार जन्म लेने का, अब अच्छी बुरी योनियों में जाने का क्या कारण है। इसी को भगवान समझाते हैं 14वें अध्याय में कि देखो और सुनो कि इसमें पारस्परिक व्यवहार कैसे किया जाता है, कि जो ज्ञानी मुनि होते हैं, ऋषि मुनि, वो व्यवहार में कभी नहीं करते, उनके व्यवहार में कभी नहीं होती। जो उनके रिश्तेदार होते हैं, अपने होते, पराये होते, अच्छे होते, जैसे भी होते हैं, उनमें कोई कमियां नहीं होती, लेकिन वो आत्म से नहीं जुड़े रहते, देह से करते हुए भी वो न्यारे रहते, क्योंकि वो इस बात का उनको हमेशा ज्ञान रहता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी हो रहा सब भगवान से हो रहा, भगवान की ही लीला है, परमात्मा की ही सब रचना है, वही सब अपने कार्य को करवा रहा है। भले को तुमको भगवान ने अपने तुम्हारे ही से अपने पूर्वकृत स्वभाव से, पूर्वकृत कर्म से ही तुमको मिले हुए सब है कार्य, लेकिन फिर भी आज तो गुरु उनको न्यारे होने की कला सिखा रहा कि बच के निकल जा रहे हैं मुसाफिर, फूल नहीं अंगारे हैं। सोच सोच के क्या कर लोगे, परेशान होकर तुम्हें क्या मिलेगा। इतने सारे लोग संसार में आए, उन गुणों में फंस करके उन्हीं में रोते रहे और उसी मोह माया में भटके रहे, फंसे रहे, आखिरी में क्या हाथ लगा बताऊं। करता सो भरता वही जन्म मरण में पड़ता। तो वही भगवान ने समझा रहे कि तुम भी इससे न्यारे हो जाओ, जैसे संत महात्मा ऋषि मुनि सब न्यारे हो करके जीवन अपना जिया और आखिरी में शरीर को जब त्यागा तो भगवान ने कहा मुक्त होकर गए परम धाम भगवान के पास। आज हम लोगों को भी गुरु वही रास्ता बता रहे हैं कि देखो लगे रहो और जगे रहो, मननशील बनो ना। हर बात का विचार जब करोगे, जो उसको समझोगे, तो उसी में से कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा। गुरु ने यही बताया है कि देखो जो तुम कर्तापन में जो सोच रहे हो, क्या सच में तुमसे हो रहा है? कभी विचार किया, इसका सोचा है? ये कौन करने वाला है? ये कौन कहते रहे, तरह तरह की भगवान ने देखो फुलवारी लगाई है, तरह तरह के पेड़ पौधे जी, इस कितने सारी दुनिया में कितनी चीजें बनाई हुई हैं, एक से बढ़कर एक चीजें बनाई हुई हैं। ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार है? पत्ती पत्ती, डाली डाली, फूल फूल, तरह तरह के सब बनाए हुए हैं, कैसी कहीं नहीं है, लेकिन कोई सब में भिन्नता है। तो वो कौन है? वो परमात्मा ही है, जिसकी ये रचना है, जिसने ये सब भी बनाया हुआ है। तो ऐसे ही समझ करके अपने को भिन्न कर लेता, अलग कर लेता, जिसके अंदर समझ होती है। और जो ना समझ बना रहता है तो गुरु कहते मूर्ख हृदय न चेती, चाहे गुरु मिले फिर समझ। जो समझना नहीं चाहता उसको समझाया भी नहीं जा सकता। तो वही समझा रहे भगवान, इसी को पा करके, इसी ज्ञान को समझ करके, गीता के ज्ञान को समझ करके कितने ऋषि मुनि जो है परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन